जिम्मेदारों में उस लड़की ने अपनी दास्तान बताई, उस बेटी के दर्द के साथ अपना दर्द, परेशानी के हालत में है। तो अब क्या चाहते हो आप? मुझे इंसाफ चाहिए था। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं हूं ज़ारा खातून और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। डॉक्टर साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आपने किसी को धमकी दी है जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक भी आ गया है। क्या क्या मसला है, इसके ऊपर आप बताएंगे? सबसे पहले मैं पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपने मेरे से आकर ये बात पूछी, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। दरअसल हमारे ही समाज के कुछ लोग हमारे पास आए और आते रहते हैं, क्योंकि हमें भी सामाजिक काम करने में बड़ा मज़ा आता है और हम सोचते हैं कि हमारे पास जो भी आदमी आए और हम उनके काम आ सकें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे ही समाज के लोग, इदरीसी समाज है हमारा, डाबर तालाब से कुछ हमारे रिलेटिव भी साथ थे उनके, वो आए और आकर के उन्होंने हमें कहा कि हमारी लड़की के साथ ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। तकरीबन महीनों से मुझे भी इस मामले की जानकारी थी। मैंने इनको कहा, मैंने कहा ऐसा है, बिरादर को इकट्ठा करके जैसे 10 लोग समाज के जिम्मेदार बैठ करके आपस में बात करते हैं, उसी तरीके से उस लड़के वाले को याद करेंगे और उसको बुलवा लेंगे। आपका मसला यही समाधान हो जाएगा इस समस्या का। हमने उनसे बात की और बात करने में बहुत अच्छी बात, क्योंकि मेरे वो कोई दुश्मन नहीं है, हमारी बिरादरी के हैं और मैं तो उनको भी जिम्मेदार मानता हूँ। मैंने उनसे बात की और बात करने में उन्होंने कहा कि मैं कल आ जाऊँगा। मैंने बहुत अच्छा। फिर उन्होंने कुछ रिश्तेदार अपने भेजे मेरे पास, वो आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे वो मामला चल रहा है हमारा, उस लड़की के दिमाग में हमारे प्रति और हमारे लड़के के प्रति कुछ गलत फहमियाँ हैं, उन्हें आप दूर कराएं। मैंने कहा तो चलो, अब मेरे पास लड़की वालों का नंबर भी नहीं था, ना मैंने लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 दिन बाद रख लेंगे। 2 दिन बाद वो लड़की वाले हमारे पास लड़की को लेकर आ जाते हैं और 10 लोगों को बैठा रखा, हमें भी वहाँ बुला लिया गया। हमने वहाँ से फ़ोन पे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा लड़का भी आया उनके यहाँ। तो मैंने कहा चलो कल वो जिम्मेदार बन के आपके पास आ जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, जैसा वो करेंगे वैसा हम कर लेंगे। मैंने बहुत अच्छा जी। अब होता क्या है, 10 लोग बैठे हुए थे, जिम्मेदार आदमी थे। जब जिम्मेदारों में उस लड़की ने अपनी दास्तान बताई तो हमने उचित समझा
में उन्होंने एक लिखित तहरीर दी और अपने बाप को लेकर वो बताए कि जीटीवी गए या जर्नल गए, ये तो वही जान सकते हैं कहाँ वो गए। हमारे पास एसआई का फ़ोन आता है बॉर्डर थाने से कि आपके खिलाफ़ ये कंप्लेंट है। हमने कहा अगर हमारे के खिलाफ़ कोई कंप्लेंट है और जैसा भी है तो मुकदमा अगर बनता है तो बनाइए, अगर हमने कुछ किया है कोई प्रूफ हो तो आप मालिक हैं, प्रशासन है, हम भी आपको मानते हैं, आप अपने काम को पूरा करें। कोई बात नहीं। अगले दिन फिर उनका फ़ोन आता है इंस्पेक्टर साहब का। इंस्पेक्टर साहब से मैं बात की, मुझे इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप उन लोगों से कोई बात नहीं करेंगे और मैंने पूरा हवाला उनको बताया। उधर लड़की वालों का मामला दबाने के लिए कि ये लड़की इस मामले को ना उठाए, क्योंकि वो जो तथाकथित पत्रकार उसका लड़का साजिद है वो इतने माइंड से इस गेम को चल रहा है कि मैं समझता हूँ कि इतना माइंड अगर वो इंसानियत में लगा लेते तो समाज का कुछ ना कुछ भला होता। उन्होंने समाज का भला ना करके उन्होंने इतनी बुराइयां पैदा अपने अंदर और अपने घर के अंदर, और मैं समझता हूं कि हमारे समाज इदरीसिया बिरादरी के अंदर एक बहुत बड़ा रोष है। वो रोष इस बात का है कि ये हबीब और इकबाल, ये दो भाई, तीसरा इनका कोई भाई है या नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे इन दो भाइयों का पता है। इन दो भाइयों के यहाँ दो रिश्तेदारियां हैं हमारी बिरादरी की जो हमारी संज्ञान में आया मामला। एक तो ये लड़की अमरीन जो डाबर तालाब की है, जिसके साथ ये बलात्कार हुआ। एक लड़की मुरादनगर से है, वो आज लोनी थाना भी गए थे, क्या नाम, बॉर्डर थाना पे भी गए थे इंस्पेक्टर साहब के पास, उनके फादर। जो काम इनके साथ इन्होंने किया वही काम उसके भाई ने उनके साथ किया। और ये पत्रकार भी जो तथाकथित जो पत्रकार है साजिद, ये भी उसमें शामिल है। ये पत्रकारिता की धमकी देते हैं और ये चाहते हैं कि पूरे शासन पे, प्रशासन पे तुम इस बात को करके पत्रकारिता का एक वो दे करके होल्ड है तुम्हारा। इसीलिए ये बिरादर की लड़कियों को लड़की ना समझते हुए, ये बाजारू औरत समझते हुए इन्होंने ये काम किया है और इसके भाई ने ये अंजाम दिया और इसके फादर ने ये अंजाम दिया। और फ्रॉडगर्दी से इन्होंने कहा कि हार्ट अटैक हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हार्ट अटैक हो गया, उसकी एमएलसी बन के आएगी, एमएलसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हो। अगर हमारी या किसी बिरादरी के और भी आदमी की अगर कोई गलती है तो प्रशासन मुकदमा कायम करे, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रशासन के साथ हैं और उसका एहतराम करते रहेंगे। तो पीड़िता ने कब शिकायत दर्ज करवाई इनके खिलाफ? पीड़िता ने 3 रोज हो गए, 3 दिन पहले थाना लोनी में अपनी शिकायत दर्ज कराई और लिखित तहरीर दी। उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब तमाम मामला मेरे पास, उनकी फ़ोटो स्टेट है जो उन्होंने तहरीर दी है। ये उनकी तहरीर है, ये आप देख सकते हैं। घटना कब की है डॉक्टर साहब? ये फरवरी 2022। तो उस टाइम इन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत इस लड़की ने उस बात को दबाए रखा और बिरादर ने इनको ये कहते रहे, बिरादर वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, कि आप अभी रुक जाएं, इस मामले को बैठ के इस समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर वो 10 आदमियों में आता तो हो सकता है कि बिरादर उसका समाधान करने के लिए ही वहाँ बैठी थी, लेकिन उन्होंने अपना वो प्रोपगंडा रच के कि भाई मुझे तो हार्ट अटैक हो गया। नहीं, हो सकता है हार्ट अटैक हो सकता है ना हो, ये तो वो जाने या एमएलसी जानेगी। वो मेडिकल जहाँ भी उनका हुआ होगा वो मेडिकल पेश करें, और जिसके खिलाफ़ तहरीर दे रहे हैं, मेरे खिलाफ़ तहरीर दे रहे हैं या किसी और सम्मानित आदमी के खिलाफ़ तहरीर दे रहे हैं तो मुकदमा करें, प्रशासन अपना काम करेगा। हम बिल्कुल प्रशासन से ना परेशान हैं ना हम दुखी हैं। उन्होंने हमारे साथ जो बात की, आज भी 10 लोग बिरादर के जो जिम्मेदार थे वहाँ वो गए, और वहाँ जाने के बाद में कोतवाल साहब से बात की। उन्होंने कहा कि इसमें देख लो। वहाँ वो पत्रकार मिला, उस पत्रकार ने जो तथाकथित पत्रकार है, क्या नाम, साजिद, उसने कहा कि जी हम फैसला चाहते हैं। फैसला तो जब होगा जब किसी का झगड़ा होगा, ये फैसला झगड़े का नहीं है।
ये उस लड़की की जिसकी बेइंतहा इज्जत करते हैं हम भी, और हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे दरिंदे, जो दरिंदगी इन्होंने की है, जो लड़की ने बताया, जो लिखित उसने दिया है, ऐसे ऐसे दरिंदगी निकालने के लिए समाज हमेशा हर वक्त हर बच्ची के साथ होगा। और रहा मामला हमारा कि हमारे पास जो भी आएगा हम उसकी चाहते हैं कि मदद हो जाए। जो बहन बेटी हमारे पास आती है हम उसकी चाहते हैं कि हर संभव मदद हो। रहा मामला, मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि जिस बिटिया के साथ ये सब मामला हुआ, जिस बिटिया के साथ ये सब मामला बलात्कार वाला मामला हुआ, इसकी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। मैं गुहार करता हूँ, अपील करता हूँ लोनी प्रशासन से कि वो इसकी जल्द से जल्द इस गरीब बेटी की मदद करें। खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, क्योंकि डाबर तालाब पे जो इंचार्ज साहब हैं उनसे मिले हैं ये जा कर के, वो आज किसी काम में शायद व्यस्त थे, तो मैं समझता हूँ कि शाम को जाएंगे या कल सुबह जाएंगे। बार बार हमें भी कहा जा रहा है इसमें फैसला करा दो जी। काहे का फैसला? फैसला मेरा तो फैसला नहीं है। बेटी के साथ जो हुआ, ये बेटी हमारी नहीं पूरे समाज की, और समाज की नहीं हर समाज की बेटी है। बेटी बेटी होती है चाहे वो किसी भी बिरादर से हो। रहा मामला, वो हमारी डिग्री पूछना चाहते हैं, वो डिग्री जाके डीएमओ कार्यालय में जाके पूछे, क्योंकि हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा और सब बायोडेटा जमा होता है, वो जाके वहाँ से निकाल ले। लेकिन ऐसे पत्रकारों से सावधान रहे। ये तथाकथित जो पत्रकार हैं, मैं इनसे बिल्कुल न डरने वाला ना हमारा समाज झुकने वाला। हम बिल्कुल वो करेंगे जो समाज में अच्छाई होगी और जो इसकी लड़की की मदद होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मदद। पूरा समाज हमारे साथ है और वो समाज इस बेटी के भी साथ है। वो बिल्कुल अपनी कार्रवाई में चूक नहीं करेगा, बिल्कुल भी। पंडित जी, जो इस बेटी के साथ में दरिंदगी हुई है, इसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर उस बेटी के दर्द के साथ अपना दर्द साझा करता है जिसके ऊपर जुल्म होता है। और हमारे ज़िला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली जी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष भी हैं और अपने सदर में भी अपना एक मुकाम रखते हैं, अपने समाज में मुकाम रखते हैं। और अक्सर मैं देखता हूँ इनके यहाँ पे जब भी मैं आया तो इनके समाज के लोग इनके बीच होता है और लोगों की जो परेशानियाँ होती है उसको दूर करने का काम करते हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ, हमने भी अध्यक्ष जी से बात की कि अध्यक्ष जी क्या मामला है, फिर इन्होंने हमें बताया। और आज मैं थाने पे गया था लोनी बॉर्डर, इंस्पेक्टर साहब से भी मुलाकात की हमने। इंस्पेक्टर साहब ने हमसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे धमकी का मामला है। मैंने कहा पहली बात तो धमकी देना हमारा काम नहीं है, और जहाँ तक मामला क्या है उसकी गहराई में आप जाएं। उन्होंने कहा मामला की हमें जानकारी है। तो जब मामला की जानकारी है तो एफआईआर बनता ही नहीं है। तो जी लोग पंचायत में इस तरीके की बात करेंगे। मैंने कहा साहब कभी कभी जो है ना आवाज़ उठाना पड़ता है। अब एक पीड़ित परिवार बार बार गुहार हमारे ज़िला अध्यक्ष के पास आके लगा रहा हो और ज़िला अध्यक्ष बार बार उनसे कह रहा हो कि भैया आ जाओ बैठ के बात कर लेते हैं, और ये मामला इतना संगीन है जिसको कोई भी व्यक्ति जिसके घर में बेटी और बहन होगा, वो बाप होगा, तो दूसरे की बेटी का दर्द महसूस करेगा वो, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी क्रम में देखो आप, जो हमें पता चला कि 14 जून अप्रैल की घटना है, फरवरी की घटना है। फरवरी में घटना हुई, बिटिया को उनके घर छोड़ दिया गया। घर पे छोड़ने के बाद फिर उनके यहाँ मार पिटाई की जाती है, जो मैं बार बार इन शब्दों को नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो शब्द ज़ुबान पे लाना ही गलत लगता है हमें, जो घटना हमारी बेटी के साथ घटा। उसके बाद 14 जून को इसके भैया के व्हाट्सएप पे पहले तो कॉलिंग फ़ोन आता है। कॉलिंग फ़ोन का कोई रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, लेकिन ये व्हाट्सएप का है। आप देखेंगे व्हाट्सएप पे किस तरीके से गंदी गंदी गालियाँ, और आप इसको जूम करके ले सकते हैं। ये भी हैं, और ये अनजान नंबर से इनके लड़की के ससुराल वाले फ़ोन कराने का काम करते हैं, धमकी देने का, जान से मारने की धमकी। इसके बाद इनका भैया घबरा के घर पहुंचता है और घर पे ये जाकर कहता है कि भैया हमारे साथ ऐसे ऐसे वाक़या हो रहा। तब वो बेटी जो दर्द अपने सीने में छुपाए बैठी थी, वो दर्द बयां करता है अपने भैया से कि
मेरे साथ इस तरीके की घटना घटी और हमें धमकी दे रखा था कि अगर तुमने घर परिवार में कहा तो तुम्हारे भैया को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हें सबको जान का खतरा है, हम उन्हें मार देंगे, मरवा देंगे। और ये देखो आप, ये वो बदमाश है महोदय, पता नहीं ये कौन से बदमाश हैं। जबकि योगी बाबा का बुलडोजर जिंदाबाद हो रहा, उसके बाद ही बदमाश जिंदाबाद हो रहा। ये बेटी का फ़ोटो देखें आप, किस तरीके से व्हाट्सअप करके भेजा जाता है दफ़ा, यानी कि इसे भी ख़त्म करने की तैयारी पूरी। क्रॉस का चिन्ह आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारी बात उस साजिद नाम के पत्रकार से भी हुई। थाने में इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा भैया देखो, हमारा अध्यक्ष गलत नहीं है, न गलत शब्दों का इस्तेमाल करते वो, और जिन फ़ोन तो नहीं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं कहा यार हो सकता है, हम भी इंसान है, भगवान तो है नहीं, खुदा तो हो नहीं रहे। जब आपके पिताजी को बुलाया जा रहा है, इतनी बड़ी घटना है, बैठ के बात करने के लिए, अगर हमारे जिला अध्यक्ष चाहते कि नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई हो तो फ़ोन ही क्यों करते आपको? समाज में बैठ कर के बात को निपटाने की बात थी, और आपने इसको एक अलग रंग देने का काम किया। और आज आप कह रहे हो कि जी हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं है, हम लड़की हमारे घर भेज दो और मुकदमा हम नहीं कर रहे। तो भैया लड़की हमारी तो है नहीं। जिस लड़की ने दर्द सहा है, जिस परिवार ने उस पीड़ा को सहा है, उस परिवार को मनाने की जिम्मेदारी उस परिवार का है जिसने दर्द दिया है। उस बेटी को मनाने की जिम्मेदारी उसकी है जिसने उस बेटी को दर्द दिया है, तकलीफ़ दिया है, मारा है, पीटा है, शारीरिक शोषण करने का काम किया है। तो मैं आपके माध्यम से गाज़ियाबाद प्रशासन से मांग करता हूं कि योगी बाबा के राज्य में पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियों का नारा ही ना हो, बेटी सुरक्षित भी हमारी हो, और बेटी के खिलाफ जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हम करते हैं गाज़ियाबाद प्रशासन से। और अब तक जो हमारे संज्ञान में आया है कि 2-3 दिन हो गए इन्हें लेटर दिए हुए, अपना शिकायत पत्र, लेकिन अब तक थाना लोनी में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। थाना प्रभारी महोदय से भी मैं मांग करूंगा कि मुकदमा तत्काल दर्ज कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। मेरी सीओ साहब से ही बात हुई थी, थाना प्रभारी महोदय से ही बात हुई थी इस संबंध में। उन्होंने कहा था कि मैं कार्रवाई करने का काम करूंगा, और उम्मीद करते हैं कि वो कार्रवाई करेंगे। इस विषय पे लड़की के परिवार का क्या कहना है? देखिए, लड़की के परिवार जब हमारे पास आए, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई। उन्होंने उनकी मांग एक है कि हमें कार्रवाई चाहिए। तो मुलाकात हो सकती है उन लोगों से? मुलाकात आपको जाना पड़ेगा उनके घर तक। जी ठीक, धन्यवाद। लगा। फिर मैंने अपने ससुर को बताया, ससुर ने कह दिया मत बताइए अपने घर से, वो बताना। फिर 2-4 दिन बाद मेरी सास ने मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे ले गया, मुझे सास ने भेज दिया गेट। फिर सास कहने लगी तो अपने हाथ जोड़ के अपने घर मत बताना। फिर मैं अपनी तो हम तुझे खुद लेना आ जाएंगे। फिर उन्होंने हमारे घर लड़ाई झगड़े करे, मुझे मार पीट के गए, और ऐसे ऐसे करा मेरे साथ में। फिर मैंने बताया अपने घर वालों को, मेरे पापा को कैंसर पड़ गया था इसलिए मैंने नहीं बताया। फिर मैंने बाद में बताया। फिर मेरे साथ में मैंने घर बताया अपने घर जाके। फिर वे मार पिटाई करने आई मुझे। फिर मेरे भैया को मारने की धमकी दी है, और मेरे पापा को भी धमकी दी है मारने की। अरे ऐसे उनके तरह माँ बाप को हम मार देंगे तो अपने घर बताएगी तुम। कब धमकी दी थी आपके भाई को? जी वो तो 3-4 दिन पहले दी थी धमकी। क्या बहुत बुरी गाली दी थी कि तेरे बाप को हम मार देंगे, ऐसे 2 दिन का मोहल्ला दे रखा था मारने का, ऐसे। अच्छा, ये उससे पहले भी आपके साथ पहले कभी मारपीट करते थे? जी इस हाँ, घटना से पहले? जी हाँ, मारपीट करते थे मेरे साथ में पहले में, ऐसे करते थे मेरे साथ में। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? मैं 21 भी लग रही है, 2-2.5 साल हो चुके हैं। मारपीट कौन लोग करते थे? जी एक देवर था, सब तो ये सास थी, सास भी मारती थी मुझे, ताने देख रही थी भेजो के वैसे के ऐसे देख रही थी कि अपने घर से 2 लाख रुपए लिया। फिर मैंने अपने घर बताया, मैंने अपने घर बताया नहीं, फिर मैंने बाद में बताया ऐसे बात है। फिर वो कह रहे हम घर बना रहे हैं तो अपने घर से पैसे लिया, हम तुझे दोबारा लेना आ जाएंगे, अन्य हम तेरे घर ऐसे कैसे कर देंगे तुझे, तेरे घर वालों को मार देंगे अन्य सब।
फिर मारपीट करके गए। फिर भाभी पे मुझे मार के सब गए हैं, मुझे मारपीट करके चले गए थे वे। तो आपने पुलिस में कोई शिकायत की है? नहीं, पुलिस में जी हम गए थे, उन्होंने कुछ नहीं करा, वे ऐसे करके चले गए थे। तो अब क्या चाहते हो आप? मुझे इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या लगता है प्रशासन अब आपकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा? जी हाँ, मदद कर रहे हैं वे हमारी जी। वे आज मुझे वे कहते आज इंसाफ चाहिए मुझे। हम 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी के हालत में हैं और लड़की को खुद ही कैसा हुआ इसके साथ, क्या नहीं हुआ, इसने हमें कुछ नहीं बताया। जब उन्होंने घर पे ही आके और मार पिटाई कर दी, और इन पे हम तो कोई था नहीं घर पे, सिर्फ मैं ही था, मैं भी बाहर से आया हुआ था, लेकिन इन पे सब पे हाथ छोड़ गए जी वो। फिर रिपोर्ट हो गई, थाने चले गए, पुलिस चौकी हुआ, वहाँ जाने के बाद में जो है थाने में भी चले गए, वहाँ मार पिटाई हुई। फिर पुलिस चौकी में भी, वहाँ भी सामने भी मार पिटाई हुई जी। हमारी एक भाई की घरवाली है, उसका सर फोड़ दिया था उन्होंने। फिर वहाँ थाने पहुँच गए। कौन लोग हैं वो, क्या नाम है उनके? ये तुम्हारा हबीब नाम है, ससुर का नाम हबीब है, और उसके देवर का नाम जो है सोहेल है, और जो है उसके आदमी का नाम इरफान है। तो हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, और हमारी बच्ची के साथ जो हुआ उसके हमें प्रशासन से ये तो कब मिली थी आपको धमकी? ये मिली थी 12, 13, 14 तारीख से धमकी देना शुरू कर देता। उसने कह देता कि तेरे बाप को भी मारूंगा, तुझे भी मारूंगा, पैसे ले रखे सुपारी के। तो फोन पे बोला था? हाँ जी, फ़ोन पे बोला था उसने। नाम नहीं बताया? नाम नहीं बताया। वो कहता था इंद्रापुरी से, इंद्रापुरी वालों ने पैसे दिए मुझे, इंद्रापुरी वालों ने जी। इंद्रापुरी में कौन है? लड़की के, हाँ जी, ससुराल वालों ने कहा तू कितना भाग ले, तेरा टाइम ख़राब आ जाएगा, अब तू बचेगा नहीं, तू भागना है जहाँ तक भाग ले। तो तुमने शिकायत की इसमें पुलिस में? पर गए थे हम, जाने के बाद में फिर आ गए थे, बड़े छोटे बड़े की बात करने के बाद में फिर यहाँ आए थे। तो अब आप क्या चाहते हो? अब इंसाफ चाहिए। तो आप रिपोर्ट दर्ज कराने दी तरह? जी दे दी। क्या उम्मीद लग रही है? जी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसे जल्दी पकड़ा जाए जो धमकी दे रहा है। ये आपको क्या लग रहा है, पुलिस प्रशासन आपकी मदद कर रहा? जी अभी अब पता लगेगा, शाम का टाइम दिया उन्होंने, शाम को पता लगेगा क्या टाइम है क्या नहीं। अभी Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.